हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा कि हम देहरादून में घूम रहे हैं, जो यहाँ का डियर पार्क है, मालसी डियर पार्क, देहरादून जू भी जिसे कहते हैं और उसी के नाम से ये जाना जाता है। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं स्नेक सेक्शन में। ये है स्नेक। मुझे लकड़ी ऐसी बैंड वाली लकड़ी है ना, उसके ऊपर पड़ा हुआ वो देखो। हाँ। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा शुरू में ही, ये है स्नेक सेक्शन और यहाँ पर हैं ये अजगर है, सभी तरह के सांप हैं जो हमने रियल में तो नहीं देखे कभी भी, बस पिक्चर में देखे हैं। और यहाँ पर देखकर जब रियल में देखते हैं तो मज़ा बहुत आता है। चिड़ियाघर में आने का यही एक सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि वहाँ पर रियल चीज़ दिखती है तो अच्छा लगता है। देखिए कितने लंबे लंबे और कितनी वैरायटी के यहाँ पर स्नेक्स हैं। बस आप देखिए और आप भी आनंद उठाइए देखने का। और हमारे साथ जो बच्चे थे, यानी कि कान्हा और विवान, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उनको था, क्योंकि ऐसे इस उम्र के बच्चे जो हैं उन्हें नई नई चीज़ देखने की इतनी जिज्ञासा होती है, और जब वो रियल में देखते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो हमने विशेष रूप से उनको गोद में उठा उठा के सारी चीज़ दिखाई। हमें दिखे ना दिखे, लेकिन हमने उन्हें दिखाई और बताई सारी चीज़ें बच्चों को, और वो इतने खुश थे मैं बता नहीं सकती। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये क्रोकोडाइल के बच्चे हैं और ये क्रोकोडाइल के अंडे भी हैं, मगरमच्छ के अंडे और बच्चे। इन्हीं अंडों में से ये बच्चे निकलते होंगे। इन बच्चों का पालन पोषण यहीं पर हो रहा है, तो बहुत खुश होते हैं बच्चे इस तरह की चीज़ें देखकर। विवान और कान्हा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और देखिए भीड़ तो खैर ज़्यादा है ही। और ये वाला स्नेक देखिए, येलो कलर का, ज़बरदस्त। और यहाँ पर ये ग्रीन कलर का स्नेक है, ये भी देखिए, ये पेड़ की डाली पर है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है ये स्नेक और बिल्कुल पता नहीं चल रहा। और यहाँ पर देखिए ये घड़े वगैरह रखे हुए हैं, उनमें भी हैं, और इनका बिल्कुल नेचुरल बना रखा है, इनका पूरा का पूरा हिसाब किताब। जैसे ये जंगलों में रहते हैं वैसे ही बनाया हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर रहते हैं। पता नहीं इस घड़े में कितने स्नेक होंगे। तो देखिए कैसे घूम रहे हैं आज़ादी के साथ। और यहाँ पर इगोना है, देखिए प्रिंसी कैसे समझा रही है दोनों भाइयों को अपने। देखिए कि ये है, ये है, क्योंकि बच्चों को एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के, तो ऐसे उठा उठा के गोद में ऐसे दिखाना पड़ रहा है। तो इगोना था, काफ़ी बड़ा था वो। अब आगे जी हम इसके, जिनके नाम पर ये जू का नाम पड़ा है डियर पार्क। डियर कहाँ है ये क्या है? ये डेयरी तो है, डियर है ये। आगे भी है, ये वाली भी है। डियर हो रही है। हाँ हाँ, अलग अलग स्पीसीज है ना वो। तेरह सांबर आई यहाँ पे। नीलगाय टाइप का सामान है कुछ। अरे नहीं, नीलगाय नहीं है वो, देखना उसके सींग। यार पूंछ छोटी है इसकी, पर इसका एग्जैक्टली कुछ नाम है। सींग देखो उसके, और यहाँ लिखा हुआ तो होगा स्पॉटेड डियर अडॉप्टेड बाय। ये क्या है? सांबर है, सांबर है वो लिखा हुआ तो है। अरे सांबर तो वो है जो जिसपे सींग है। हाँ, इसका मेरे को नाम मुंह में आ रहा है और भूल जा रहा हूँ बार वो बार। इस टाइप की तो नीलगाय ही होती है, बाकी नीलगाय की ना घोड़े जैसी पूंछ होती है। अच्छा, एक तो बिल्कुल ही एक कुंड में ही बैठी है घास पे। ये देखना, चलो। स्पॉटेड डियर। हर नजर उठ रही है तुम्हारे। अरे हमें तसल्ली में देख लेंगे। साफ नहीं हो रहा है। शीतल है, शीतल। ये देखो डियर का बच्चा। आते नहीं ना। चलो भाई चीता देखने चलते हैं, चित्ते से करते हैं मुलाकात। एक शेरनी की एक शेर से मुलाकात होने जा रही। ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना। ये रहा जी, सो रहा है, इसकी नींद में खलल न डाली जाए। चलो फिर यहाँ से होते हैं, तो सोया पड़ा। देख लो भाई, छोड़ के जा रहे, रुक जाओ। चलो जी फन पार्क में चलते हैं। अब हमारे जो चंगू मंगू आए हुए हैं, उन्हें झूला
झूला वगैरह झुलवा दे। ये सेक्शन है बच्चों के अम्यूज़मेंट का। यहाँ पर सारी ही चीज़ें हैं बच्चों के लिए, झूले से लेकर और ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं। तो हमारे पास तो 2 ये भविष्य के अग्निवीर है, भविष्य के अग्निवीर। मैं भी चढ़ू क्या? तू भी चढ़ जा। मेरा मन कर रहा है, छोटे बच्चों की है। ओए ओए नहीं ओए गिर जा, गिर जा। अबे नहीं उतरना नहीं, गिरना है और ऊपर चढ़ो। बोल 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 बोल। कहाँ गया अभी? मरना खाली एडिटिंग तो मैं ही करूँगी रिपीटिंग। भाई मरे वाले का क्या होगा? ब्रेक मार मार के आ रही है, समझदार है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। चलो 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 आगे। ओ भाई और यहाँ पर इन दोनों भाइयों का चल रहा है कंपटीशन। हमारा जो कान्हा है फिजिकल एक्टिविटी में बहुत पीछे रहता है, इतना डर रहा है, इतना डर रहा है। और विवान जो है उसे तो जरा सा डर भय नहीं है, उसे कितनी ऊंचाई पर चढ़ा दो और वो नीचे कूद जाएगा बगैर सोचे समझे। और कान्हा को एक एक पैर रखते हुए डर लग रहा है। बहुत फ़र्क है इन चीज़ों में, दोनों भाइयों में। और इतने बच्चे थे, बच्चे तो रास्ता भी नहीं दे रहे थे। हमारा विवान पीछे हटा हटा के आगे निकल रहा था बच्चों को। तो दोनों भाइयों में ये फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है इस चीज़ का। विवान कान्हा जो है वो काफ़ी डिसिप्लिन बच्चा है और इन सब चीज़ों में काफ़ी पीछे रह जाता है। खैर उसे हम थोड़ा सा ट्रेंड तो कर ही रहे हैं, क्योंकि दुनियादारी में अगर रहना है तो इन सब चीज़ों में भी आगे निकलना पड़ता है। और विवान बहुत फॉरवर्ड है। और देखिए यहाँ पर भी यही हुआ, इतने सारे बच्चे हैं, रास्ता नहीं दे रहे बिल्कुल भी, पीछे हटा हटा के ये स्लाइडिंग कर रहे। और हमारा जो विवान है वो बच्चों को पीछे हटा के आगे आ गया, लेकिन कान्हा वहीं पर खड़ा रहा। और सैनी जी पीछे जा जाके कह रहे कि कान्हा आजा, आगे आजा। हम सब कह रहे कान्हा आजा, लेकिन कान्हा नहीं आया, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा था कि बच्चे मुझे मेरी बारी आने देंगे, लेकिन बच्चे नहीं आने देते। और यहाँ पर देखिए हमारा कितनी मस्ती हो रही है। यहाँ पर ये टोनू है, ये एक तरफ और हम सब एक तरफ। और ये देखिए मज़े आ रहे हैं खूब। तो टोनू जो है ये सनी जी से बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए मैं इसे इस तरह बोलती हूँ, इसके साथ तू तड़ाक से ही बोलती हूँ। हमारे संदीप से भी बहुत छोटा है टोनू, जब मैं यहाँ आई थी 10th में पढ़ता था ये। और वैसे इन दोनों की दोस्ती है, और अब तो बिल्कुल भी फ़र्क ही नहीं लगता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये देखिए यहाँ पर भी इसने सनी जी को हरा दिया। मैं सोचने लगी कि ये तो भाई बेइज्जती हो गई। अब ये कह रहा है कि मैं अपनी मोटी को लाता तो मैं भी उसे अपने साथ लगाता। मैं लगने वाली हूँ ना अब सनी जी के साथ। मैं भी आऊँ क्या? ये पकड़ी, कैमरा पकड़ तू, बेइज्जती होगी, बेइज्जती होगी। आज हमारा परिवार हमारा मोटी नहीं ला रखा अपनी अकेली बतेरिया में आ जाओ। सारे क्या है, अकेले हो? अरे नहीं हो रहा। चलो चलो दो जने आ जाओ, मेरे व्यक्ति आ जाओ, व्यक्ति तू भी आ जाओ। भाई की बात है, इधर रहना चाहिए। हमारे साथ इन्ना राया, मुझे इन्ना राया। चल पड़े हैं जी हम यहाँ पर मौज मस्ती करके। तो ये देखिए, इसे एंट्री कहूँ कि एग्जिट कहूँ। उधर से जब हम निकल रहे हैं तो एग्जिट है, उधर से जब आते हैं तो एंट्री है। यहाँ पर टिकट की चेकिंग होती है। और यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं, यदि आपके पास पानी वगैरह की बोतल है या प्लास्टिक का कोई सामान है तो ये उस पर लेबल चिपका देते हैं 10 रुपये लेकर। और 10 रुपये लेकर यदि आप बोतल वापस लाएंगे तो 10 रुपये आपको वापस मिलेंगे। और यदि आपने वहीं पे कहीं फेंक दी तो आपको 10 रुपये का वो पेनल्टी लगेगी। तो ये बहुत अच्छा व्यवस्था है।
जिससे कि साफ़ सफाई रहे। और पार्किंग देखिए यहाँ पर, मुझे तो शुरू में जब मैंने पार्किंग देखी और रोड पर इतना जाम देखा, तभी मुझे लग गया था कि वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए, घूम फिर लिए बच्चे। लेकिन जिस तरह से वीडियो शूट होनी चाहिए थी उस तरह से भीड़ में हो नहीं पाती। एक व्लॉगर के लिए तो इतनी भीड़ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बस इसके उस तरफ अभी मैं दिखाऊंगी। अभी तो हम गेट से बाहर ही निकल रहे हैं। ये बाहर, ये रोड वाला गेट है, रोड पे है जो, और इससे जब अंदर आते हैं पार्किंग है, और पार्किंग से फिर ये अंदर वाला वो है गेट, जब अंदर जाते हैं डियर पार्क में। तो ये हम बाहर आ गए हैं। और यहाँ से मसूरी की साइड से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि असली भीड़ तो मसूरी में ही लगी हुई है, सब आउटसाइडर्स की। तो मसूरी की तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, तो हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। और ये बच्चे सो गए थे, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा, हम ही थक गए थे। इनका तो मैं क्या कहूँ, ये गाड़ी में बैठते ही सो गए। उधर का ये विवान सोया हुआ है इनकी गोद में, और इधर कान्हा सोया हुआ है। और कीर्ति की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि गाड़ी में बैठ के किसी किसी की हो जाती है, वही हो रही थी इसकी तबीयत ख़राब। ये है घंटाघर, घंटाघर से होके जा रहे हैं हम। पहले हम घंटाघर से होके नहीं आए थे, हम शॉर्टकट से आए थे। तो अब हम घंटाघर से होके जा रहे हैं। तो जी बस इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। यदि एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जल्दी ही आपको हरिद्वार और ऋषिकेश का टूर कराएंगे हम। और यहाँ की अभी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करनी रह गई हैं, वो सारी हम आपको धीरे धीरे दिखाएंगे। बस ये टूरिस्टों की भीड़ हट जाए, और कुछ नहीं।